महिंद्रा ऑटोमोटिव उन मास मार्केट मैन्युफैक्चरर्स में से है जो खाली एसयूवीज पे फोकस्ड हैं। महिंद्रा के लाइनअप में आपको खाली एसयूवी ऑफरिंग्स देखने के लिए मिलती हैं, चाहे वो महिंद्रा एक्सयूवी 3X हो या फिर इनकी फ्लैगशिप एसयूवी 700। इनमें से एक लॉन्गेस्ट रनिंग बैच जो है महिंद्रा के लाइनअप में वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो का। 2 साल पहले महिंद्रा ने स्कॉर्पियो का एक मॉडर्न अवतार लॉन्च किया जिसे उन्होंने नाम दिया महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को ब्रांड ने 4 वेरिएंट्स में लॉन्च किया था, Z2, Z4, Z6 एंड Z8। कुछ महीने पहले ब्रांड ने Z8 वेरिएंट में एक और नया ट्रिम लेवल को इंट्रोड्यूस किया जो है ये Z8 सेलेक्ट वेरिएंट। आज हम बात करने वाले हैं इसी Z8 सेलेक्ट ट्रिम के बारे में। क्या इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं, क्या इसमें आपको चीज़ें मिलती हैं जो इसे बाकी वेरिएंट से अलग बनाती हैं, क्यों ये एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे अपने इस डिटेल रिव्यू में। आप देख रहे हैं 91 व्हील्स, मैं हूं आपका होस्ट प्रांशु। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब अगर हम बात करें Z8 सेलेक्ट वेरिएंट की तो इसे स्लॉट किया गया है Z6 और Z8 वेरिएंट के बीच में। इन दोनों वेरिएंट के बीच में होने की वजह से इसमें कुछ चीज़ें हैं जो Z8 वेरिएंट से कम मिलती हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो Z6 वेरिएंट से ज़्यादा मिलती हैं। अब अगर हम बात करें इसके प्राइसिंग की तो Z8 सेलेक्ट वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 17.09 लाख रुपीज़। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाकी वेरिएंट्स की, जैसे कि Z6 वेरिएंट, ये उससे सिर्फ 23,000 रुपये महंगी आती है। और अगर हम बात करें Z8 वेरिएंट की तो ये उससे 1,65,000 रुपये सस्ती आती है। इसमें आपको दोनों पावर ट्रेन ऑप्शंस मिलते हैं, 2 लीटर पेट्रोल एंड 2.2 लीटर डीजल। मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपको दोनों पावर ट्रेन के साथ मिलता है। तो वहाँ पे अगर इसका वैल्यू प्रपोजिशन आप देखेंगे तो ये Z6 वेरिएंट से ज़्यादा बेटर वैल्यू प्रपोजिशन पे आती है। और अगर आप Z8 वेरिएंट देखते हैं तो उससे बेटर ऑफरिंग आती है, क्योंकि उससे बेटर वैल्यू फॉर मनी प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आपको मिलती है। अगर हम स्टार्ट करें इसके डिज़ाइन लैंग्वेज से तो डिज़ाइन में आपको ओवरऑल वही सेम डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा जो Z8 में मिलता है। फ्रंट प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम स्लैट ग्रिल मिलेगी। Z8L में आपको डुअल बैरल LED हेडलैम्प मिलते हैं जो कि आपको Z6 में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको स्टिंग शेप DRL भी देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ ही साथ आपको LED प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स भी मिलते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल में ये एनहेंसमेंट्स Z6 वेरिएंट से बेटर मिल जाती हैं। अगर आप साइड में आते हैं तो यहाँ पे 17 इंच के डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो Z8 वेरिएंट में भी मिलते हैं, पर Z6 वेरिएंट में यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं विद व्हील कवर। उसके बाद अगर हम साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है ORVM पे। इसके अलावा अगर आप देखें तो डोर पे आपको कोई भी क्रोम नहीं मिलता है डोर नॉब पे, यहाँ पे आपको बॉडी कलर डोर नॉब मिलते हैं। इसके अलावा अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल से गाड़ी सिमिलर रखी गई है। यहाँ पे आपको वही क्रोम की बेल्ट लाइन मिलती है। अगर हम आए रियर पे तो रियर में भी आपको LED टेल लैंप मिल जाता है, स्कॉर्पियो एन की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे आपको बम्पर में क्रोम का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रियर वाइपर और वॉशर भी मिलता है Z8 सेलेक्ट वेरिएंट में। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है गाड़ी का उसे सेम रखा गया है। कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसमें Z8 वाले दिए गए हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो Z6 वेरिएंट से और बेटर बना देते हैं इसे डिज़ाइन वाइज। Z8 सेलेक्ट में आपको कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं और उनमें से एक जो चीज़ है जो काफ़ी ऑकवर्ड लग सकती है कुछ बायर्स को, वो है इसकी एक की। यहाँ पे आपको एक सिंपल फ्लिप की मिलती है। इसमें कोई भी बटन्स आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ना ही यहाँ पे आपको कोई कीलेस एंट्री मिलती है। तो जब भी आपको गाड़ी लॉक या अनलॉक करनी है आपको यहाँ पे की लगानी पड़ेगी और गाड़ी को ओल्ड स्कूल वे में अनलॉक या लॉक करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और जो फीचर यहाँ पे मिसिंग है वो है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिरर्स। आपको ये मिरर्स हमेशा अपने हाथ से ही फोल्ड करने पड़ेंगे या अनफोल्ड करने पड़ेंगे। तो ये भी एक मिसिंग फीचर है जो एक्सटीरियर में आपको मिलता है। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, बट ये फोल्ड नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं आइए देखते हैं। इंटीरियर में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नहीं मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है, ना ही आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जैसे कि Z8L वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको नॉर्मल मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स भी नहीं मिलते हैं
ऑटो हेडलैम्प भी आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। और अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट कैमरा नहीं मिलता है, फ्रंट सेंसर्स भी नहीं मिलते हैं, जो आपको Z8L और Z8 वेरिएंट में मिल जाते हैं। ये कुछ फीचर्स हैं इसमें जो Z8 से कम है, बट यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो Z6 वेरिएंट से बेटर बनाते हैं Z8 सेलेक्ट वेरिएंट को, और इसके वैल्यू प्रपोजिशन को और थोड़ा बढ़ा देते हैं। इंटीरियर हाइलाइट्स और फीचर्स की अगर बात करें तो इंटीरियर में आपको डुअल टोन कलर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलेगा, डैशबोर्ड पे भी, डोर पैड पे भी और सीट्स पे भी। डैशबोर्ड पे आपको ब्राउन लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने के लिए मिलता है डैशबोर्ड पे भी। इसके अलावा अगर आप डोर पैड्स पे देखें तो डोर पैड्स पे जो आर्मरेस्ट है वहां पे आपको लेदर ट्रीटमेंट मिलता है, बट ये वाला जो पोर्शन है ये ब्राउन कलर का जरूर है, बट ये प्लास्टिक है, यहाँ पे आपको लेदर ट्रीटमेंट इस एरिया पे नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रश्ड एल्यूमिनियम का यूज काफी ज्यादा किया गया है, चाहे वो डोर हैंडल्स हो या फिर वो सेंटर कंसोल की बाउंड्री हो, तो ये ट्रीटमेंट काफी अच्छा लगता है। सीट्स की अगर बात करें तो सीट्स आपको वही कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं, लेदरेट सीट्स आपको यहाँ पे मिलती हैं डुअल टोन फिनिश और व्हाइट स्टिचिंग के साथ। सेंटर में भी आपको आर्मरेस्ट मिलता है विद लेदरेट फिनिश, स्टीयरिंग पे आपको लेदर मिल जाता है, गियर नॉब पे आपको लेदर मिल जाता है, तो ये इसकी प्रीमियमनेस को और बढ़ा देता है। Z6 वेरिएंट में आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं और सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं मिलता है, तो उससे एक बेटर ऑफरिंग यहाँ पे ये बन जाता है अगर आप Z8 सेलेक्ट वेरिएंट को चूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स के मामले में भी ये गाड़ी कम नहीं है। यहाँ पे आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 6 स्पीकर भी मिलते हैं, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी आपको यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक 7 इंच का क्लस्टर भी मिलता है, जिसमें आपको एक डिजिटल कलर्ड MID डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। जो आपको Z6 वेरिएंट में मोनोक्रोम डिस्प्ले आपको मिलता है, वो यहाँ पे आपको कलर डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा अगर हम स्पेस की बात करें तो सीट की कुशनिंग काफी अच्छी है, सीट का सपोर्ट काफी अच्छा है, चाहे वो बैक सपोर्ट हो या फिर लंबर सपोर्ट हो, सीट यहाँ पे आपको एडिकेट स्पेस एंड कंफर्ट प्रोवाइड करती है। आइए देखते हैं रियर में कि कैसा कंफर्ट मिलता है। रियर सीट की अगर बात करें तो आप यहाँ पे काफी हाई बैठते हैं आगे वाली सीट से, और ऊपर आप थोड़ा सा बैठते हैं रियर सीट पे, तो आपको एक वो प्रॉपर SUV वाला जो फील होता है वो जरूर मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सीट की जो कुशनिंग है और सीट का जो स्पेस है वो काफी अच्छा है। आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट 5'10" है, उसके बाद भी मेरे पास यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस है। लेग रूम अगर आप देखें और हेडरूम की अगर बात करें तो हेडरूम भी आपको यहाँ पे सफिशिएंट मिलता है। रियर रो में आपको एक आर्मरेस्ट भी मिलता है विद कप होल्डर्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक इंडिविजुअल AC यूनिट भी मिलता है, जिसके वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। आपको कोई भी वेंट रूफ पे या फिर पिलर्स पे नहीं मिलता है, एक यहाँ पे ही वेंट मिलता है जो इस वाली रो और पीछे वाली रो दोनों के लिए काम करता है। थर्ड रो में AC वेंट का ना होना एक डाउनसाइड जरूर है, क्योंकि 3 रो SUVs में मोस्टली हमने देखा है कि थर्ड रो में AC वेंट होता है थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए। बात करें अगर थर्ड रो के कंफर्ट की, तो आइए देखते हैं वहां कैसा कंफर्ट है। लास्ट रो की अगर बात करें तो लास्ट रो डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्रैम्प्ड है, यहाँ पे जो सीट है वो बहुत छोटी है। डेफिनेटली यहाँ पे खाली बच्चे ही इजिली बैठ सकते हैं और कंफर्टेबल हो सकते हैं। अगर आप किसी एडल्ट को थर्ड रो में बिठा रहे हैं वहां पे डिस्कम्फर्ट बहुत होगा एक एडल्ट के लिए। यहाँ पे इंग्रेस इजीली है, आगे वाली सीट 1 टच टंबल हो जाती है, तो आप अंदर इजीली आ सकते हैं, बट यहाँ पे आपको कोई भी AC वेंट नहीं मिलता है, तो हो सकता है थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील थर्ड रो पे होने लगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी कप होल्डर भी नहीं मिलते हैं थर्ड रो पैसेंजर के लिए, तो वो भी एक डाउन साइड हो जाता है थर्ड रो के लिए। तो थर्ड रो खाली बच्चों के लिए ही सुटेबल है, यहाँ पे स्पेस इतना ज्यादा नहीं मिलता है आपको। यहाँ पे कंफर्ट भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अगर आप किसी एडल्ट को पीछे बिठाना चाहते हैं। अगर आप फुल लोड के साथ स्कॉर्पियो N में कहीं जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं, तो इसका जो एक डाउन साइड है वो है इसका बूट स्पेस। अगर आप देखें तीनों रोड्स को ऊपर करने के बाद यहाँ पे आपको एक छोटा ही एरिया मिलता है, यहाँ पे आप अपने छोटे बैकपैक्स ही रख सकते हैं या एक छोटा डबल बैग रख सकते हैं। बट अगर हम इस सीट को गिराते हैं, यहाँ पे आपको कोई 50-50 या 60-40 स्प्लिट नहीं मिलती है। अगर वो ऑप्शन यहाँ पे मिलता तो शायद यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाती कि आप एक सीट को फोल्ड करके स्पेस यहाँ पे बढ़ा सकते थे। बट अगर हम वैसे देखें तो यहाँ पे आपको थर्ड रो को पूरा ही फोल्ड करना पड़ता है, जैसे आप यहाँ से फोल्ड करके और
इस स्ट्रैप को पुल करके फोल्ड कर सकते हैं और इस हुक के थ्रू अपने यहाँ पे इसे रोक सकते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है, बट अब आपकी थर्ड रो यूज करने लायक बिल्कुल नहीं रहती है। तो वो एक डाउनसाइड हो जाता है अगर आप पूरी फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना चाहते हैं और आपकी फैमिली में अगर 5 से ज़्यादा लोग हैं तो वो आपको थोड़ा सा एक इशू फेस करना पड़ सकता है। तो बूट स्पेस के मामले में आपको थोड़ा सा वो इशू फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे आप लगेज ज़्यादा नहीं रख सकते हैं अगर तीनों रोज आप यूटिलाइज कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की और इसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज की, तो यहाँ पे आपको Z8 Select में टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों का ऑप्शन मिलता है। हम अभी चला रहे हैं इसका 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 203 bhp का पावर एंड 370 Nm का पीक टॉर्क। इस इंजन के साथ आपको एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। हम जो अभी चला रहे हैं वो है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इंजन के अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस इंजन की ट्यूनिंग काफी अच्छी की गई है। आपको लो एंड में और मिड रेंज में काफी अच्छा टॉर्क मिलता है। एक एसयूवी से जो आपको रिक्वायरमेंट होती है कि मिड रेंज और लो रेंज में जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है वो आपको यहाँ पे मिलती है। गियरिंग यहाँ पे अच्छे से ट्यून की गई है। आप गाड़ी को सेकंड गियर पे 10 की स्पीड से इजीली उठा सकते हैं, वो जिटर नहीं करती है। थर्ड गियर पे आप 20 की स्पीड से भी अगर उठा रहे हैं तो वो जिटर नहीं करती है। तो वो एक इसकी ट्रैक्टेबिलिटी को और एनहांस कर देती है। इसके अलावा इंजन काफी ज्यादा रिफाइंड है और इसके साथ ही कैबिन के इंसुलेशन बहुत अच्छी है। आपको कैबिन के अंदर इंजन का नॉइस बिल्कुल नहीं आता है और ना ही रोड नॉइस आपको कैबिन के अंदर इतना आता है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर हम बात करें स्पीड की तो यहाँ पे ये इजिली स्पीड गेन करती है। आपको एक्सेलरेटर प्रेस करने पे जो एक पुल चाहिए होता है वो आपको मिलता है। अगर आप सिटी ट्रैफिक में ज्यादा चलाते हैं तो वहां पे आपको इजिली गाड़ी क्रीप करती है विदाउट एक्सेलरेटर इनपुट। आप क्लच छोड़िए और गाड़ी मूव करेगी अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हैं, तो वहां पे जो इसकी लो एंड ट्रैक्टेबिलिटी है वो अच्छी हो जाती है। अगर आप क्विक मनूवर्स कर रहे हैं हाईवे पे और अगर आप ठीक गियर में हैं तो आपको डाउन शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसके लिए डाउन शिफ्ट बार बार ना करने से आपकी इकोनॉमी पे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। इकोनॉमी की अगर बात करें तो ये 2 लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको अगर सिटी में आप चला रहे हैं तो समवेयर अराउंड 10-11 का ही माइलेज देगा। अगर आप माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद वहां पे आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं पेट्रोल इंजन के साथ। हाईवेज पे ये 13-14 का माइलेज आपको फिर भी दे सकता है। बट इसके अलावा अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे ये मैनुअल गियर बॉक्स में थोड़ा सा आपको एफर्ट लगता है गियर स्लॉट करने में। इतने ज्यादा स्मूथ गियर्स नहीं है यहाँ पे, बट वो इतना ज्यादा एफर्ट नहीं है कि आपको वो क्लैंकिंग सुनाई दे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एफर्ट जरूर डालना पड़ेगा, वो मैनेजेबल एफर्ट है, वहां पे आप परेशान नहीं होने वाले हैं। अगर हैंडलिंग की हम बात करें तो स्टीयरिंग काफी ज्यादा लाइट है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मिलता है और इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद जो गाड़ी की हैंडलिंग है वो काफी अच्छी है। स्टीयरिंग बहुत इजिली कंट्रोल कर सकते हैं आप सिटी के अंदर। आपको 3 पॉइंट टर्न लेने हैं, आप इजिली ले सकते हैं। जैसे अभी मैं अगर ये यू टर्न लेके दिखाऊं तो यहाँ पे ये सिंगल हैंड से आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है जो इसकी हैंडलिंग को बढ़ा देता है। और हाई स्पीड पे जो एक वेट चाहिए होता है स्टीयरिंग पे वो भी आपको महसूस होता है। तो स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन अच्छे से किया गया है। अब अगर हम बात करें हैंडलिंग की, हैंडल कैसी होती है गाड़ी पॉट होल्स पे या फिर खराब रास्तों पे कैसे चलती है, वहां पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्टर साइड पे ट्यून किया गया है। सस्पेंशन की ट्यूनिंग अच्छी है। चेजी की स्टिफनेस थोड़ी बेटर है। लेदर ऑन फ्रेम पे बनी हुई गाड़ी है तो आपको वहां पे दिक्कत नहीं होने वाली है। गाड़ी सिटी के पॉट होल्स को या खराब रास्तों को काफी अच्छे से अब्जॉर्ब करती है। जो पुरानी स्कॉर्पियो आती थी, अगर आपको उसका एक्सपीरियंस हो तो वहां पे आपको वो खड्डे महसूस होते थे, पर यहाँ पे वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है स्कॉर्पियो एन में। तो कंफर्ट के मामले में ये गाड़ी बहुत अच्छा कंफर्ट आपको प्रोवाइड करने वाली है, चाहे आप ड्राइवर सीट पे हैं या फिर आप रियर में एज अ पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं। तो कंफर्ट के मामले में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, बॉडी रोल आपको जरूर मिलता है गाड़ी के अंदर क्योंकि काफी बड़ी और बॉक्सी डिजाइन के साथ आती है। तो अगर आप शार्प टर्न्स ले रहे हैं
वहां पे आपको बॉडी रोल फील हो सकता है, बट गाड़ी आपको वहां पे अनकंट्रोल्ड नहीं लगेगी। कर्व्स पे गाड़ी स्टेबल रहती है, स्ट्रेट लाइन पे गाड़ी स्टेबल रहती है। तो ड्राइव और हैंडलिंग के मामले में स्कॉर्पियो एन काफी ज्यादा सॉर्टेड है, आपको एक बिग एसयूवी फील देती है विद बेटर ड्राइविंग डायनामिक्स एंड हैंडलिंग डायनामिक्स। तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है स्कॉर्पियो एन के लिए। तो क्यों आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो N Z8 सेलेक्ट वेरिएंट को कंसीडर करना चाहिए अगर आप मार्केट में हैं एक एसयूवी की तलाश में। यहाँ पे आपको एक फुल साइज एसयूवी मिलती है जिसमें आपको एक बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस मिलने वाली है। स्कॉर्पियो की रोड प्रेजेंस ऑलरेडी इंडियन मार्केट में बहुत अच्छी है और यहाँ पे आपको वही रोड प्रेजेंस मिलने वाली है 17 लाख रुपए के स्टार्टिंग प्राइस के साथ। इस वेरिएंट में आपको प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद वायरलेस कनेक्टिविटी, एड्रीनो एक्स कनेक्टेड फीचर, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, एलेक्सा कनेक्टिविटी और भी काफी सारे फीचर्स। इंटीरियर में आपको लेदर सीट्स मिलती हैं तो आपकी प्रीमियम अपील वहां पे बढ़ जाती है। इस प्राइस रेंज में इंडियन मार्केट में मिड साइज एसयूवीज भी अवेलेबल जैसे कि किया सेल्टॉस, Hyundai क्रेटा, होंडा एलिवेट। वहां पे शायद आपको फीचर्स इससे थोड़े से ज्यादा मिल सकते हैं, बट जो इसकी रोड प्रेजेंस है और जो इसकी अपील है उसे बीट करना शायद उनके लिए भी मुश्किल है। तो अगर आप मार्केट में हैं, स्कॉर्पियो एन देख रहे हैं, तो Z8 सेलेक्ट वेरिएंट आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों पेट्रोल एंड डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ आती है। हाँ, कुछ फीचर्स मिसिंग जरूर हैं, बट वो मैनेजेबल फीचर्स हैं, उनसे शायद आपको ज्यादा इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपके क्या व्यूज हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z8 सेलेक्ट वेरिएंट को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।